हेलो एवरीवन, एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, यानी कि रिक्रूटमेंट है। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। 30,000 की जो वैकेंसी है, एक अच्छी बड़ी वैकेंसी हम इसे कह सकते हैं। ये वैकेंसी कहाँ से आई है और कब इसका विज्ञापन जारी होगा, क्या इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या होंगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, इस सभी में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आपको बताएंगे सारा डिटेल्ड में। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा मोस्टली जहाँ भी जिस स्टेट से जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं या कई बार जो नॉन गवर्नमेंट भी होती हैं उनको भी हम कवर करते हैं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ना मिले तो बेरोजगार तो कोई नहीं बैठेगा। तो उससे रहता है कि आप टच में रहते हैं टीचिंग में। तो ये जो न्यूज़ है, हम सबसे पहले आपको ये बता दें, ये न्यूज़ आई है झारखंड राज्य से, जहाँ पर नए वर्ष में 2024 में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये सौगात है। प्रारंभिक स्कूलों को 26,001 सहायक आचार्य मिलेंगे। वहाँ पर आचार्य बोला जाता है असिस्टेंट टीचर को। तो झारखंड में नए साल में 30,000 शिक्षक होंगे बहाल। अब इसमें देखेंगे कि अदर स्टेट भी क्या जो वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो नियर बाई वहाँ पर स्टेट होते हैं वो बॉर्डर पर अपना जॉब कर लेते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी होता है कि क्या जिस स्टेट में वैकेंसी निकली है उसमें ये प्रावधान है या नहीं है। तो झारखंड में वर्ष 2024 नियुक्ति का साल होगा। इस वर्ष करीब 30,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, आप देखिएगा कि जो 2024 है उसमें लिख दिया कि नियुक्ति का साल होगा, यानी कि 2024 में यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है। अब तक बिहार में चल रहा था, बिहार में अभी भी चलेगा। तीसरे चरण की भी वैकेंसी बिहार में आने वाली है, TR3 भी आने वाली है। फिलहाल अब यहाँ पर झारखंड में भी 2024 जो है वो नियुक्ति के रूप में ही इस साल को माना जा रहा है। जनवरी से ही इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्च तक नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। तो ये भी बहुत एक मोशन में है काफ़ी, और एक्टिव मोड में है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी लिखित परीक्षाएं 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है। यहाँ पर डेट है, ये देखिए आप, 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है। इनके परिणाम लोकसभा चुनाव के पूर्व मार्च तक जारी कर दिए जाने की संभावना है। तो ये जो आपकी परीक्षाएं हैं इनकी जल्द ही इनका रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र से प्रारंभिक स्कूलों को 26,001 शिक्षक मिल जाएंगे। अभी भी प्रक्रिया चली हुई है और चुनाव से पहले उसको पूर्ण करने का पूरा इरादा है। उसके साथ ही तुरंत जो नया शैक्षणिक सत्र चलेगा, सेशन चलेगा, उसमें नई फिर से वैकेंसी 26,001। दूसरी ओर +2 स्कूलों में भी, जो +2 स्कूल होते हैं उनमें भी 3,120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को जनवरी से नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा। तो जनवरी में उनको, तो ये सही है कि ये जो 2024 है झारखंड में नियुक्ति पत्र सेशन रहने वाला है। लिखित परीक्षा के बाद दिसंबर से ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब जनवरी से इसका परिणाम जारी किया जाएगा। इसके अलावा हाई स्कूलों के लिए 2016 के जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का भी परिणाम विषयवार जारी हो रहा है। साथ ही हाई स्कूल +2 स्कूलों के प्रयोगशाला सहायक के बचे जो 84 पदों थे उन पर द्वितीय चरण के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। राज्य में शिक्षकों के अलावा विभिन्न विभागों में 10,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ये तो शिक्षा विभाग की बात है। उसके अलावा भी जो अन्य विभाग हैं उनमें भी 10,000 पदों पर नियुक्ति चल रही है। झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त परीक्षा का आयोजन 21 और 28 जनवरी को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 1556 पदों के लिए डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। 455 मैट्रिक स्तरीय संयुक्त परीक्षा, 930 औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा की प्रक्रिया भी चल रही है।
तो 10,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है राज्य में, और 2532 पारा मेडिकल कर्मी की होगी नियुक्ति। साथ में जो पारा मेडिकल हैं उनको भी नियुक्त किया जा रहा है। और 494 पदों पर तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी के लिए स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने साल के आखिरी दिन 3026 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया, यानी कि इन्होंने लास्ट दिसंबर 2023 में ही 3026 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियमित 2485 पदों और बैकलॉग के 47 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया निकाली गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो अगर आपने अभी आवेदन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि 23 जनवरी अभी तो है, आज तो 1 ही जनवरी हुई है, तो आप 23 जनवरी से 22 फरवरी लगभग 1 महीने का समय आपके पास है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप इसके लाइन में नहीं जाना चाहते और आपकी लाइन कोई और है लेकिन आप किसी को जानते हैं तो आप उसे भी बता सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और 26 जनवरी तक शुल्क जमा कर सकेंगे। पारा मेडिकल कर्मियों के नियमित पदों में 560 फार्मासिस्ट, 636 लैब, इसमें भी इन्होंने बता दिया है कि किस पद पर कितनी कितनी इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो 560 तो फार्मासिस्ट की है, 636 लैब टेक्नीशियन की है, 116 एक्सरे टेक्नीशियन की हैं और 1173 ए ग्रेड की नर्स की बहाली होगी। वहीं बैकलॉग में 25 फार्मासिस्ट व 22 लैब टेक्नीशियन बहाल होंगे। तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 492 नियमित पदों पर और 2 बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 16 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो ये पूरा एक शिक्षा विभाग में ही नहीं, अन्य विभागों में भी चल रही है इस बहाली की प्रक्रिया। साथ में जो मेन है कि जो ये 2024 है, इसमें झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज निकलने वाली है, जिसमें से 26,001 सहायक आचार्य के लिए अभी निकलेगी, जो कि जनवरी और जो नया सेशन आएगा उसमें उसको करने के पूरे आसार हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जैसे ही नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी होता है, कभी भी जारी हो सकता है, हम तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।